अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्लिश उस्मान के वॉल्यूम 1 to 1 के पार्ट 5 के बारे में। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब शेख अदवाली और अपने बच्चों के साथ मस्जिद में बैठे होते हैं और कहते हैं, आज मैं बेस बदल कर लोगों में गया, लेकिन जो देखा उसने मुझे उदास कर दिया और पर उम्मीद भी। इस पर ओरहान पूछता है, आपने क्या देखा जनाब? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, ताजरों के पास तकरीबन कोई कारोबार नहीं बचा। जब वो सामान खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, उनसे किराया वसूल करने की तो की जा रही है। मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए बेटो? तो ओरहान कहता है, जब ऐसी सख्त जंगें हो रही हूँ, जो भी पैसे के पीछे है वो इसकी कीमत अदा करे। जो अपने माल की फिक्र करता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके बाद अलाउद्दीन कहता है, ऐसे मुश्किल सूरत हाल में हमें वसी नजर से देखना चाहिए बाबा। जब तिजारत रुक जाती है तो जागीरदारों के पास सिर्फ अपनी आमदनी के तौर पर किराया ही होता है। यह सुनकर ओरहान कहता है, क्या हम जागीरदारों को तहफ्फुज़ देंगे और ताजरों को नजरअंदाज करेंगे भाई? इस पर अलाउद्दीन कहता है, मेरा ये मतलब नहीं है, दरमियाना रास्ता। ताजर अपनी आमदनी बताएंगे और जागीरदार उसके मुताबिक किराया तय करेंगे। एक ताजिर से अपनी आमदनी के बराबर रकम की तवक्को करना अवाम का खात्मा होगा। उनके बातें सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि जब कोई जद्दोजहद कर रहा है तो दूसरे को राहत नहीं मिलेगी, सब मिलकर काम करेंगे। उस्मान साहब की बात सुनकर अलाउद्दीन कहता है, ताजरों की आमदनी भी वाज़ेह होगी, वो किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं होगी। फिर उस्मान साहब शेख अदवाली से कहते हैं, मेरे शेख आपने यकीनन इन्हें सुना, आप क्या कहते हैं? जवाबन शेख अदवाली कहते हैं, शागिर्द उस्ताद से आगे निकल गया उस्मान पे, मेरे कहने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और खान और अलाउद्दीन दोनों ने जो कहा दुरुस्त है, लेकिन अहम यह है कि दरमियाना रास्ता तलाश किया जाए और इसके लिए जैसे शहजादे दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर बोझ जाना चाहिए, यानी हम दरमियानी रात तलाश करेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब शेख अदवाली का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन कलम उठाओ, लिखो उस्मान बे का कानून है, 20 रमजान के बाद ताजरों को जितना सोना मिलता है उसे शुमार किया जाएगा और हर एक ताजर उसके मुताबिक क्यास अदा करेगा। अगर कोई अपनी आमदनी के बारे में झूठ बोलता है फिर वो उसकी कीमत अदा करेगा, वो हराम का सोना हासिल करने के बराबर समझा जाएगा। महीने की हर 20 तारीख के बाद दोनों तरफ से बयान लिया जाएगा और हमेशा तफ्तीश की जाएगी। अब से ये उस्मान बे के कानून में है, इसका इतलाक होगा। खत के बारे में सुनकर शेख अदवाली मुस्कुरा देते हैं। उधर अज्जन की मां से तंग आकर जरकुतै एक तरफ बैठा सेब से खेल रहा होता है और कहता है, मुझे अब पागल कहा जा रहा है, कराबे भी मुझसे नफरत करती हैं, अब मैं क्या करूंगा? इसी लम्हे कराबे खातून दरवाजे पर आकर उसे सुनने लग जाती हैं और जरकुतै मजीद कहता है, अब मैं उनके पास जाऊं और कहूं कि खातून में पागल नहीं हूँ, मुझे ये कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए, मैं आपकी बेटी अज्जन से। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। वो सोचती हैं कि मैं पागल हूँ लेकिन वो ज्यादा पागल हैं। वो मेरे सर पर मारने के अलावा और भी बहुत कुछ करेंगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? ये कहते साथ वो सेब अपने सर में मारता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उन्हें अपने जैसा बना दूंगा, लेकिन वो गुरबस को मुझसे ज्यादा पसंद करती हैं। ये सब सुनकर के रबिया खातून कहती हैं, सहरी का इंतजार कर रहे हो पागल? आवाज सुनते साथ ही जरकुतै हड़बड़ाकर उठ जाता है और रबिया खातून कहती हैं, तुम एक वाहिद पागल हो जो रोजा रखता है। इस पर जरकुतै कहता है, मैं आधा पागल हूँ। तो रबिया खातून कहती हैं, आधे पागल? ये कैसे हो सकता है? या पूरे पागल हो या पूरे समझदार हो। आधा पागल बनना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब चूंकि तुम आधे पागल और आधे समझदार हो तो मेरी मदद करो। यह सुनकर जरकुतै कहता है, आप पागलों से क्या करवाना चाहती हैं? जवाबन रबिया खातून कहती हैं, मुझे दूल्हा चाहिए। मैंने कहा कि मुझे दूल्हा चाहिए, क्या तुम सुन नहीं सकते? इस पर जरकुतै सकते में आ जाता है और कहता है, किसके लिए? आपके लिए। यह सुनकर रबिया खातून से डांटते हुए कहती हैं, पागल लड़के बकवास बंद करो, अगर तुम पागल ना होते तो मैं तुम्हें जोर से मारती। किसके लिए हो सकता है? मेरी बेटी के लिए। यह सुनते साथ ही जरकुतै को खांसी शुरू हो जाती है और रबिया खातून कहती हैं, ध्यान से तुम मेरी मदद करोगे। एक बहादुर समझदार, मैंने कहा होशियार, पागल नहीं, ठीक है? बहादुर हो, मजबूत हो, तुम बिल्कुल ऐसा दामाद ढूंढ कर लाओगे। अगर ऐसा ना हुआ तो वो अज्जन के लिए सही नहीं होगा। यह सुनकर जरकुतै खांसते खांसते वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रबिया खातून कहती हैं, तो तुम मेरी बेटी के प्यार में हो पागल लड़के, फिर तुम सख्त इम्तिहान से गुजरोगे। उधर तुर्गुत गजन खान और अपने सिपाहियों के साथ बैठा सहरी कर रहा होता है और कमांडर बगातर से पूछता है, क्या आप खिजर को जानते हैं? जवाबन कमांडर बगातर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे उनसे जोड़ नहीं सकते, इस तरह बाद में लोग मुझसे मौजू की तवक्को करेंगे। यह सुनकर तुर्गुत मुस्कुराते हुए कहता है, हम आपसे पूछते रहे कि आपको चंगेज खान की मोहर कैसे मिली, लेकिन आप हमें कुछ नहीं बताते, हम कैसे जानेंगे कि आप वाकई मौजू से भरे हुए नहीं हैं? तो बगातर कहता है, मेरा नाम खिजर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई मौजा है, मैं सिर्फ एक मंगोल हूँ जिसे इस्लाम से नवाजा गया है, यही उसका राज है। फिर एक चाबी तुर्गुत को दिखाते हुए कहता है, इसकी अच्छी तरह से हिफाजत की जा रही है। चाबी के साथ साथ हमें एक छोटा सा संदूक भी दिखाया जाता है और तुर्गुत कहता है, यह जानना ही काफी है कि आप महफूज हैं। जवाबन बगातर कहता है, मेरे रब का शुक्र है कि मुझे जो फर्ज मिला था उसके साथ ऐसे बहादुरों के साथ सैर भी नसीब हुई है। जीते रहें। जवाबन तुर्गुत कहता है, आप भी जीते रहें, आपके साथ खाना खाना हमारे लिए शर्फ की बात है। सिपाहियों जल्दी सैरी खत्म करो, हम सुबह की नमाज पढ़कर निकलेंगे। पहले बेंदर को उठाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हमारी मंजिल यानी शहर होगी। इधर यानी शहर में उस्मान साहब अपने अजीजों अकारिब के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, तुर्गुत बे और उनके साथी अबाली सज्जों के सरहदों के बाहर हैं, उन्होंने अब तक चंगेज खान की मोहर ले ली होगी। तो मलून खातून कहती हैं, उन्होंने एक मुश्किल रास्ता तय किया है, इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने किया, लेकिन ये एक ऐसी मोहर है जो तमाम मंगोल सरदारों को एक मुकाम पर जमा कर सके। अगर न ईमान और तालाई ने उस पर हाथ डाला तो फिर वो मुसलमानों को इन सरजमीनों से निकालना चाहेंगे।
जाएंगे। तो जेरकुतै कहता है, जनाब जब हमारे पास मोहर होगी तो ये नईमान कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए क्या ताकत लाएगी? जवाब उस्मान साहब कहते हैं, अगर हमारे बजाय उनके पास चली गई तो? इस पर जेरकुतै कहता है, ऐसा मत कहिए जनाब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाला खातून सुल्तान अलाउद्दीन के पास गई और उनसे गजन खान के लिए खत लिखवाया। फिर बाला खातून उस्मान साहब की बात को आगे लेकर चलते हुए कहती हैं, उस खत के साथ एक मंगोल कमांडर तुर्गुत के साथ यहाँ आएगा, उसके पास मोहर होगी, वो कमांडर नईमान को रोकेगा। फिर शामिल कहता है, हमने उन्हें कोनिया में मारा, इंशाल्लाह वो यहाँ खैरियत से आएंगे जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर तुरान से पूछते हैं, तुरान मैदान की क्या सूरत हाल है? जवाबन तुरान कहता है, जनाब कोई चाल नहीं है, मैदान खाली है, दोनों को एक सा फायदा है। ये सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, क्या आपको करारगाह मिल गई? जवाबन बुरान कहता है, हमें सारे मुकामात का पता चल गया है जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिर तुलुए आफ्ताब के वक्त सिपाहियों को वहाँ भेजो, जब वो हरकत करेंगे तो सिपाही वहाँ हमला करेंगे। अब आज शहरी में खूब खाएं, कल इस सरजमीन पर अब तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी। ये सुनकर उस्मान साहब के दोनों बेटे आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, जनाब और हम? तो उस्मान साहब कहते हैं, आपका फर्ज मुख्तलिफ है। नाजरीन, इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अलाउद्दीन और ओरहान कुमराल अब्दाल के साथ कुरूतरी गांव में मौजूद होते हैं। ओरहान सिपाही से कहता है, आप उस्मान बे के हुक्म के मुताबिक बाजार में पैरा देंगे, हम इन लुटेरों को खुला नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही सिपाही वहां से चला जाता है। जबकि अली आगा साहब खलील के साथ दुकान पर आते हैं तो इसी लम्हे एक शख्स वहां पे आकर उनसे कहता है, दुकान अब आपकी है, उस्मान बे ने आपके नाम पर दुकान खरीदी है, यह आपके लिए बरकतें लाई। दुकान के मालिक के मुंह से ये अल्फाज सुनकर अली आगा साहब हैरानगी से कहते हैं, उस्मान बे? जबकि खलील बहुत खुश होता है और दुकान का मालिक आगे बढ़ जाता है। इसी लम्हे बाजार में एक शख्स ढोल बजाते हुए ऐलान करता है, सब मेरी बात गौर से सुनो, उस्मान साहब के नए कानूनी अहकामात 20 रमजान के बाद। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। कानूनी ऐलानात सुनकर कुमराल अब्दाल, अलाउद्दीन और ओरहान बहुत खुश होते हैं और अलाउद्दीन कहता है, कानून ताजरों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। इसके साथ ही वो सामान लेकर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब की हवेली में बाला खातून उस्मान साहब को जंग के लिए तैयार कर रही होती हैं और कहती हैं, उस्मान ने ईमान पहले भी ओरहान के जरिए तुम्हें फंसाने की कोशिश कर चुका है, वो इस लड़ाई में भी कुछ मशकूक करने की कोशिश करेगा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मुझे उस पर भरोसा नहीं बाला, वो जरूर कुछ न कुछ मशकूक करेगा। तो बाला खातून कहती हैं, तुम कहते हो कि वो कोई चाल चलेगा, लेकिन इसके बावजूद उसकी पेशकश कबूल कर रहे हो। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो अपनी चालों पर भरोसा करता है, लेकिन मैं पहले अपने रब पर और फिर अपनी ताकत पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, अल्लाह उनकी चालों को तबाह कर दे, एहतियात करें। तो उस्मान साहब कहते हैं, आमीन मेरी बाला, आमीन प्यारी बाला, अब तक तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, जीते रहो, लेकिन मेरे हुकूक माफ कर देना, अगर मैं गिर गया तो मेरे ख्वाब को मत गिरने देना। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, ये कैसे अल्फाज हैं उस्मान, मैं हुकूक माफ करती हूँ मगर अल्लाह तुम्हें कभी गिरने ना दे, वो तुम्हें अपने बच्चों के साथ अपने मुबारक ख्वाब को पूरा होते हुए देखने की तौफीक दे। इस पर उस्मान साहब आमीन कहते हैं। उधर जंगल में तुर्गुत के सिपाही अपने उन साथियों को होश में लाते हैं जिन्हें बेंदर बेहोश करके चला गया था। बेंदर के भाग जाने पर तुर्गुत बहुत गुस्सा होता है और कहता है, देखो बेंदर ने क्या किया, देखो उस कुत्ते ने क्या किया, उसने फिर चाल चली और फरार हो गया। इस पर सिपाही कहता है, जनाब हमें माफ कर दें, हम सिर्फ। इस पर तुर्गुत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम सिर्फ क्या सिर्फ? मगर फिर एकदम से रुकते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ दरख्त से बंधे एक इंसान पर नजर रखने को कहा था, तुमने क्या किया? हाँ बहादुरो, बताओ वो कैसे भागा, तुम क्या कर रहे थे? मैं यानी शहर जाकर तुमसे हिसाब लूंगा, लेकिन मैं उस बेंदर को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो माफी मांगेगा तो भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इसलिए हमें कोतान वहां आता है और कहता है, जनाब उस तरफ एक दरिया है, वहाँ निशानात है, जाहिर है कि उस तरफ गए हैं। ये सुनकर कमांडर बगातर तुर्गुत से पूछते हैं, आपके जहन में क्या है तुर्गुत बे? इस पर तुर्गुत कहता है, हमें बेंदर से जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अगर वो हमसे पहले नईमान तक पहुंच गया तो हमारा मंसूबा तबाह हो जाएगा, हमें जल्दी जाना है। चलो सिपाहियों, हम घोड़े पर सवार होंगे, हम आराम के लिए भी नहीं रुकेंगे, अगर हमने वक्त पर पहुंचकर उस्मान साहब तक खबर नहीं पहुंचाई तो हमारा वतन भी नहीं बचेगा, चलो चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब वहां से आंधी और तूफान की तरह रवाना हो जाते हैं। उधर यानी शहर में कई सिपाही जंग पर रवाना होने की तैयारी कर रहे होते हैं और कनूर कहता है, सरदार आ रहे हैं, जल्दी करो सिपाहियों। उस्मान साहब के तमाम जांबाज बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं और सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। जेरकुतै कहता है, हमारे हथियार आज मंगोल नौकरों के खून में रंगे होंगे, आज नईमान का आखिरी दिन है, मुझे महसूस हो रहा है। देखते ही देखते उस्मान साहब के तमाम जांबाज कमर बस्ता हो जाते हैं और बुरान कहता है, भाइयों तुम्हारी तलवारें तेज, तुम्हारे नेज़े कवी और तुम्हारे दिल मजबूत हों। ये सुनते ही सिपाही अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। इसके साथ ही बालाई मंजिल से उस्मान साहब सामने आते हैं। उस्मान साहब को देखकर सिपाही सीने पर हाथ रखकर अदा बजा लाते हैं और कुछ देर के बाद उस्मान साहब भी नीचे उतराते हैं। फिर कहते हैं, सिपाहियों मैंने नईमान की पेशकश कबूल की है, हम जंग करेंगे, तुम नाम जानते हो, वो मैदान सिपाहियों का मैदान है। हम नहीं जानते कि नईमान ने अपने नौकरों को क्या हुक्म दिया है, लेकिन तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटोगे। आज हम नईमान और उसकी फौज को इस सरजमीन में दफन करेंगे। आप मुझे गौर से सुनो, अल्लाह की मदद से हमारा हमला मजबूत है, लेकिन अगर चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती और किस्मत मेरी शहादत का फैसला करती है तो घबराना नहीं और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना। तुम उन करारगाहों को तबाह कर दोगे, आप लोगों की हिफाजत करोगे, चाहे मैं शहीद ही क्यों ना हो जाऊं। नईमान इस सरजमीन से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और आखिरी जुमला वो जो सुनेगा, अल्लाहु अकबर। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार लहरा देते हैं तो उस्मान साहब के साथ साथ उनके तमाम जांबाज भी अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर